एमपी बोर्ड क्लास 10th मैथ्स का ये सवाल है जो कि 2024 में आया हुआ है परीक्षा वार्षिक परीक्षा में। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, दवा का एक कैप्सूल जो है नॉर्मल के इस तरीके का रहता है। कैप्सूल जो हुआ क्या बेलन रहता है, यहाँ पर बीच में बेलन के आकार का रहता है और साइड में जो रहता है सिरों पर वह अर्धगोले का आकार का होता है। देखो यहाँ पर कहा गया है एक कैप्सूल बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखो ये अर्धगोले के आकार का। अब पूरी कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। टोटल मतलब यहाँ से अर्धगोले को मिलाकर पूरा 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। ये 5 mm दिया है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो, इस कैप्सूल के पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए जरूरी क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा। देखो, जरूरी है इसमें हम इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, यहाँ से इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो भी कौन सा क्षेत्र छोड़ के पाई आर स्क्वायर वाला पोर्शन छोड़कर। देखो, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है हमारा 2 पाई आर एल सूत्र है और अर्धगोले का जो होता है पृष्ठ क्या संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 हैं इसलिए 2 का गुणा कर देती हैं। अब देखो यहाँ पर दिया क्या है लिख लीजिए। कैप्सूल की लंबाई दी है 14 mm, बेलन का व्यास दिया है, बेलन के व्यास और अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा 5 mm। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकालना है हमें। बेलन के लिए बेलन की जो लंबाई है वह तो निकालना पड़ेगी। 2 पाई आर एच होता है तो यहाँ पर लंबाई है इसलिए एल बोल लिख दिया। तो कैसे निकालेंगे, ये जो लंबाई है यहाँ तक की उसको माइनस कर देंगे 14 में से। तो कैसे करेंगे 14 में से माइनस उस पोर्शन को हम टोटल 14 में से माइनस कैसे करेंगे। देखो ये जो है अर्धगोल मतलब टोटल कितना है, टोटल जो यहाँ से यहाँ तक है 5 mm व्यास है पूरे का। यदि ये पूर्ण होता तो कितना होता 5 होता और ये जो पोर्शन होगा 5 का आधा होगा 5/2 होगा। देखो यहाँ पर पूरा क्या है अर्धगोले का पूर्ण व्यास कितना है 5 है और आधा निकालना है। आधा क्यों निकालना है हमें, यहाँ से यहाँ तक का जो अर्धगोला बचा हुआ है। अब टोटल 5 है तो अर्धगोला त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे 5 में 2 का भाग देकर इस तरीके से। अब देखो तो 14 में से 5/2 5/2 इधर का 5/2 इधर का माइनस हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर 14 माइनस 2 इंटू 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 mm आ जाएगा। अब देखो फार्मूला क्या कहता है हमारा 2 पाई आर एल प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एल आर कॉमन आ जाएगा, एल प्लस 2 आर बचेगा। अब फार्मूले में मान रखते हैं 2 पाई/7, ये आर कितने हैं त्रिज्या 5/2 है ना, इंटू 9 प्लस 2 इंटू ये 5/2 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा हमारा 220 mm स्क्वायर। mm स्क्वायर में क्यों आएगा, क्योंकि ये जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसलिए। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत किसकी थी, देखो 9 की ज़रूरत थी जो कि हमने ऐसे निकाला है ना। और आर 5/2 है ही, इसका मान 22/7 होता ही है। इस तरीके से हमने ये और ये फार्मूले की ज़रूरत थी, फार्मूला हमने